कभी सोचा है कि कोई 13 साल का बच्चा अपना घर क्यों छोड़ देगा? वो भी बिना पैसे, बिना किसी सामान के, सिर्फ भगवान को खोजने के लिए। आज हम प्रेमानंद महाराज की इसी अविश्वसनीय यात्रा को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो कानपुर के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की एक असाधारण मिसाल है। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत खुद उनके ही शब्दों से करते हैं। ये बात उनके जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है ना? हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत होती है और प्रेमानंद महाराज की कहानी हमें ले जाती है कानपुर के पास एक छोटे से गांव में, जहां एक बहुत ही असाधारण बच्चे का जन्म हुआ था, जिनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। देखिए, वो एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े, लेकिन बचपन से ही बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं अनिरुद्ध का मन भजनों में और ईश्वर को याद करने में लगता था। यहीं से एक असाधारण जीवन की पहली झलक मिलनी शुरू हो गई थी। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक बड़े सत्य की खोज में अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। आखिर एक 13 साल के बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत और इतना बड़ा संकल्प आया कहां से होगा? जब उन्होंने घर छोड़ा तो सोचिए उनके पास क्या था। ना कोई बैग, ना जेब में एक पैसा। उनके पास थी तो सिर्फ एक चीज, भगवान को पाने की जिद, एक अटूट संकल्प। उनकी ये यात्रा शुरू हुई पवित्र शहर काशी से, और कमाल की बात यह है कि वहां के जो पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने भी इस छोटे से बच्चे की आंखों में एक अलग ही चमक देखी। उन्हें लगा जैसे ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि जन्मों का साधक है। काशी उनकी यात्रा का एक अहम पड़ाव जरूर था, लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी। किस्मत उन्हें कहीं और ही ले जाने वाली थी। काशी में ही उनकी मुलाकात एक संत से हुई और वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उस संत ने उन्हें शिव की कठोर तपस्या के बजाय राधा कृष्ण की प्रेम वाली भक्ति का रास्ता अपनाने को कहा। मतलब एक तरफ घोर साधना थी तो दूसरी तरफ प्रेम का मार्ग। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। उन संत का बस एक वाक्य, सोचिए सिर्फ एक वाक्य, उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा मार्ग तो राधा कृष्ण की ओर जाता है। बस ये सुनना था कि जैसे उन्हें अपनी असली मंजिल का पता चल गया हो। और जब वो वृंदावन पहुंचे तो ये सिर्फ एक जगह का बदलना नहीं था, ये उनकी पूरी पहचान के बदलने की शुरुआत थी। एक नया जन्म था। उनके नाम का ये सफर ही उनके आध्यात्मिक विकास को दिखाता है। जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पंडित। वृंदावन में उन्हें नाम मिला प्रेमानंद, और फिर गुरु से दीक्षा के बाद उनका पूरा नाम हुआ प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। हर नाम उनकी यात्रा का एक नया पड़ाव था। वृंदावन आकर भक्ति उनकी जिंदगी का केंद्र बन गई। और भक्ति मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रेम, आनंद और समर्पण का रास्ता। उन्होंने अपना हर पल जप, ध्यान और बिना किसी स्वार्थ के सेवा में लगा दिया। जैसे जैसे उनकी अपनी भक्ति गहरी होती गई, उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका असली मकसद सिर्फ अपनी साधना नहीं, बल्कि इस दिव्य प्रेम के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इसका मिशन बहुत ही सीधा और सच्चा है। लोगों को भोजन मिले, मन को शांति मिले और प्रेम का अनुभव हो। एक बात जो समझने वाली है वो ये कि उनकी असली शक्ति किसी चमत्कार में नहीं है। उनकी ताकत तो उनके शब्दों में है, उस करुणा और ऊर्जा में जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपने दिल में महसूस करते हैं। तो अब बात करते हैं उनके यात्रा के सबसे बड़े प्रभाव की, उन लाखों लोगों की जिनकी जिंदगी को उन्होंने छुआ है। लाखों, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानी है जिन्हें उनके संदेश में सुकून, उम्मीद और एक नई दिशा मिली है। आज प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गए हैं। उनकी बातों का असर जमीनी स्तर पर दिखता है। उन्होंने टूटते हुए परिवारों को बचाया है, डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को हिम्मत दी है और न जाने कितने लोगों को भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये जीवन बदलने वाली शक्ति है। जरा सोच कर देखिए, एक 13 साल का लड़का जो एक दिन खाली हाथ घर से निकला था, आज वही लाखों लोगों के दिलों में रोशनी की एक किरण बन चुका है। ये प्रेम और संकल्प की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है।
प्रेमानंद महाराज की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में प्रेम और भक्ति का असली मतलब क्या है। इस पर सोचना जरूर बनता है।